तो हेलो बच्चों, आज फिर से मैं आपके सामने आ गया हूं एक और डाउट लेकर। तो चलिए इस डाउट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है इन द फिगर, इस फिगर के अंदर L एंड M आर पैरेलल। ये हमारी लाइन L है और ये हमारी लाइन M है। ये दोनों के दोनों लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं एंड लाइन सेगमेंट्स A B C D एंड E F। ए बी ये वाली लाइन, सी डी ये वाली लाइन और ई एफ ये वाली लाइन आर कॉन्करेंट एट पॉइंट पी। कॉन्कर एक तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट पी पर। ये तीनों के तीनों जो लाइन है पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। व्हाट वी हैव टू प्रूव? वी हैव टू प्रूव दैट ए ई अपॉन बी एफ, ए ई अपॉन बी एफ, ए सी अपॉन बी डी, ए सी अपॉन बी डी, सी अपॉन एफ डी। ये वाला हमें यह प्रूफ करना है। देखिए बहुत ही आसान है, कैसे प्रूफ करेंगे। आपको इस फिगर के अंदर तीन ट्रायंगल्स का पेयर दिखाई दे रहा होगा। तीन ट्रायंगल्स का पेयर दिखाई दे रहा होगा, है ना। एक हमारा ये बड़ा वाला ट्रायंगल, एक हमारा ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है। ये वाला पेयर, एक ये वाला पेयर, क्या आपको दिख रहा है? हाँ, एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल्स का पेयर और एक इस वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, एक ये पेयर और एक ये पेयर। आपको ये तीन पेयर्स दिख रहे होंगे ट्रायंगल्स के इस फिगर के अंदर। हमें क्या करने हैं? इन सब इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले इन पेयर्स को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर प्रूफ करना है। तो एक बार मैं रफ समझा दे रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन को ये सॉल्व हम करेंगे, कैसे होगा। फिर उसके बाद मैं डिटेल स्टेप बाय स्टेप भी बताऊंगा। तो सबसे पहले एक बार समझते हैं इसको। सबसे पहले काम करते हैं, मैं इसमें ये बड़ा वाले ट्रायंगल को लेता हूं। एक बार दोनों बड़े वाले ट्रायंगल्स के पेयर को लेता हूं और ट्रायंगल PAC इस वाले ट्रायंगल को एंड ट्रायंगल PBD मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को लेता हूं। इन दोनों ट्रायंगल्स को मुझे सिमिलर प्रूफ करना है। ध्यान से देखिए, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, और जब भी दो लाइन पैरेलल होती है और उसमें एक ट्रांसवर्सल लाइन आती है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल AB और CD ट्रांसवर्सल हैं। AB और CD ट्रांसवर्सल हैं। तो जब दो लाइन पैरेलल हो और कोई एक तीसरी लाइन ट्रांसवर्सल हो, तो वहां पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। देखिए यहां पे जेड बन रहा है ना। तो जब भी दो लाइंस पैरेलल हो, उनके बीच में जेड बन रहा हो, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होगा। रीजन क्या डालेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो इसी प्रकार इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। देखिए जेड बन रहा है, जेड इमेजिन कीजिए, है ना, जेड बन रहा होगा, जेड ऐसा बन रहा होगा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा बराबर हो गया। और इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल फिर बराबर होगा। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर से, देखिए फिर से जेड बन रहा है, तो ये दोनों बराबर हो गए। वर्टिकली अपोजिट भी ले सकते हैं हम इसमें। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट से। दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के लिए सिर्फ दो एंगल बराबर आगे वही काफी है। तो बाय एंगल क्राइटेरियन से ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। दिख रहा है हमें। जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी तो बराबर होगा। तो PA अपॉन PB वो बराबर होगा AC अपॉन BD के। वो बराबर होगा PC अपॉन PD के। ये बराबर होगा। मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूं। अब आते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल के अंदर। बाकी का और दो पेयर बच गए ना, तो अब आते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल के अंदर। इन ट्रायंगल PAE ये वाला ट्रायंगल भी सिमिलर होगा ट्रायंगल PBF के। ये वाला भी ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा। कौन सी क्राइटेरिया से?
एंगल क्राइटेरिया से ये भी ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे, ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में सिमिलर होंगे। तो मैं यहाँ पे इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी बराबर लिख देता हूँ, पी ए अपॉन पी बी बराबर ए अपॉन बी एफ इज इक्वल्स टू पी अपॉन पी एफ। ठीक, ये हम इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, अब सुनिए, इन ट्रायंगल, अब PCE इस वाले ट्रायंगल को लेते हैं, इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को। हमने ये दोनों ट्रायंगल ले चुके हैं और बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों ले लिया, अब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल बच रहा है। तो ट्रायंगल अपना PCE, ये भी ट्रायंगल सिमिलर होगा किसके, PDF के सिमिलर होगा। जब, और क्यों सिमिलर होगा, एंगल क्राइटेरियन से सिमिलर होगा ये। तो इसमें भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी बराबर होगा। तो PC अपॉन PD बराबर C अपॉन DF बराबर PE अपॉन PF, ये भी बराबर। ये हम तीसरा इक्वेशन मान ले रहे हैं, ये हमारा थर्ड इक्वेशन। अब इन तीनों इक्वेशंस को देख के दिख रहा है इसे, हाँ, इन तीनों इक्वेशनों को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है, मैं पहली बार इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को आपस में कंपेयर करता हूं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट का देखिए ये वाला टर्म, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का ये वाला टर्म और इक्वेशन नंबर सेकंड का ये वाला टर्म, दोनों आपस में बराबर है। जब ये दोनों आपस में बराबर है तो इनका ये वाला और ये वाला भी तो आपस में बराबर होगा ना। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इक्वेशन जो फर्स्ट है वो बराबर है इक्वेशन सेकंड के, बराबर है, दिख रहा है। अगर मैं सेकंड और थर्ड का कंपेयर करूं, सेकंड और थर्ड को कंपेयर करूं, तो पीएफ जो होगा ये और ये दोनों आपस में सिमिलर मुझे दिख रहे हैं, ये दोनों आपस में सिमिलर दिख रहे हैं। इससे मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं कि इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड भी आपस में बराबर है, यानी ये तीनों इक्वेशंस आपस में बराबर है, यानी ये तीनों इक्वेशंस आपस में बराबर है, मुझे साफ साफ दिख रहा है। जब ये तीनों इक्वेशंस आपस में बराबर हैं और मुझे इक्वल क्या चीज प्रूव करना है, इक्वल मुझे प्रूव करना है ए अपॉन बी एफ। ए अपॉन बी एफ कहां है, ये रहा मेरा ए अपॉन बी एफ, वो ए सी अपॉन बी डी और वो सी अपॉन एफ डी। इन तीनों का हमें बेसिकली बराबर प्रूव करना है। जब ये तीनों के तीनों इक्वेशन से प्रूफ हो गई तो उसके कंपोनेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे, उसके कंपोनेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे, तो ये तीनों के तीनों भी आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। इतना सा आसान सा क्वेश्चन था। तो हमें सबसे पहले क्या करना था, ये बड़े वाले ट्रायंगल जो थे, बड़े वाले ट्रायंगल का जो पेयर था, उन दोनों ट्रायंगल के पेयर को सिमिलर प्रूफ करना था और उसके साइड्स के रेशियो ऐसे लिखने थे। वैसा ही हमें इस वाले ट्रायंगल में करना था और वैसे ही हमें इस वाले ट्रायंगल में करना था। और फिर इससे जो इक्वेशंस बन रही हैं उन इक्वेशंस का आपस में कंपेयर करना था, हमारा ये हो जाएगा। तो ऐसे ही करना था हमें बेसिकली। तो चलिए इसको मैं डिटेल में करके आपको दिखाता हूं कि कैसे आखिर करेंगे इसको। तो इसको स्टेप बाय स्टेप आ जाइए करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप करने में सबसे पहले आपको गिवन लिखना पड़ेगा, है ना, जो चीज दी हुई है। क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट जो चीज मैंने यहां पे बताया वैसे अगर लिखते हैं पेपर में या फिर टेस्ट में, तो जो एग्जामिनर होगा वो फुल मार्क्स आपको नहीं देगा, है ना। तो आपको बिल्कुल सजा के उसको लिखनी पड़ेगी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या चीज दिया हुआ है। क्या चीज दिया हुआ है कि लाइन एल जो है वो पैरेलल है एम के, ये जो लाइन एल है वो एम, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। एंड लाइन सेगमेंट्स ए बी सी डी एंड EF intersects each other at point P। बेसिकली इसको हम लोग कॉन्करेंट भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये चीज गिवन हो गया। तो देखिए हमने जो गिवन लिखा है वो कहीं और से नहीं लिखा है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था हमने उसी को लिख दिया है। इसके बाद लिखेंगे हम लोग टू प्रूफ, है ना। हमें क्या चीज प्रूफ करना है, टू प्रूफ में हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो प्रूफ करने के लिए दिया है क्वेश्चन में वही चीज लिखेंगे, ए अपॉन
बी एफ इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू सीई अपॉन एफ डी। हमें ये चीज प्रूफ करना है। अब आते हैं प्रूफ पे। अब देखिए, हमने सबसे पहले यहां पे कौन कौन से ट्रायंगल्स लिए थे? ये दोनों बड़े वाले ट्रायंगल्स का पेयर हमने लिया था। इन ट्रायंगल PAC को हमने लिया था, एंड ट्रायंगल PBD हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को लिया था। सिंस एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि L और M पैरेलल हैं, तो एंगल CAP इज इक्वल्स टू एंगल DBP। तो ये दोनों लाइंस पैरेलल थी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर हुआ, उसी को मैंने लिख दिया है। क्यों भाई? अल्टरनेट इंटीरियर से। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसके बाद हम लोग और क्या लिखेंगे? ये वाला एंगल को ले लेते हैं एक बार, है ना। एंगल ACP इज इक्वल्स टू एंगल BDP। हमने क्या लिया है? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लिया है, ये दोनों आपस में हमने बराबर कर दिए हैं। रीजन क्या आएगा? यही वाला हम रीजन यहां पे डालेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देन बाय एंगल क्राइटेरियन, triangle PAC is similar to triangle PBD। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए? सिमिलर हो गए। जब ये दोनों आप ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो गए, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी बराबर होगा। तो यहां से PA अपॉन PB बराबर आ रहा है AC अपॉन BD के, वो बराबर आ रहा है PC अपॉन PD के, सॉरी। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहा हूं, अब सुनिए, अब यहां पर हमने इन दो बड़े ट्रायंगल्स को देखा, इन दो बड़े वाले ट्रायंगल्स को देखा। अब बाकी के जो दो पेयर छोटे छोटे वाले ट्रायंगल्स के बचे हुए, उसमें से भी ऐसा ही इक्वेशन बनाते हैं, है ना। इन ट्रायंगल नाउ इन ट्रायंगल हमने किसका लिया था? PEC, PAE को ही लेते हैं पहले एक बार। PAE ये वाला ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल PAE, ये वाले ट्रायंगल को लिया हमने, इस वाले ट्रायंगल को। एंड ट्रायंगल PBF हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को लिया, है ना। यहां पे हम लिखेंगे बार बार, ये सारी चीज तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, यहां पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। These triangles are also similar by angle criterion. These triangles are also similar by angle criterion. So by CPST हम क्या लिख सकते हैं कि PA अपॉन PB
बराबर होगा AE अपॉन BF के, AE अपॉन BF के, वो बराबर होगा PE अपॉन PF के, PE अपॉन PF के, ये बराबर हो गया। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। यहां पर भी आपको एक चीज डालनी पड़ेगी, ये हमने क्यों लिखा है स्टेटमेंट, बाई CPST से, बाई CPST से। तो हमने दो इक्वेशंस बना ली है, ठीक है, ये हमने दो इक्वेशंस बना ली है, ठीक। अब थोड़ा सा मैं कैमरा में दिखाई नहीं देगा, मैं थोड़ा सा नीचे आता हूं। अब तीसरे पेयर में जाते, तीसरे पेयर में जाते हैं, ठीक है। अब तीसरे पेयर में जाते हैं, तीसरे वाले पेयर के अंदर इन ट्रायंगल हमने कौन कौन से ट्रायंगल लिए थे, PCE एंड ट्रायंगल PDF, हमने ये दोनों ट्रायंगल लिए थे, अब इन दोनों ट्रायंगल्स में सेम यही बात हम इसमें भी लिखेंगे, सेम बात हम लोग इसमें ये भी लिखेंगे, these triangles are also similar by angle criterion, so by CPST, PC upon PD बराबर होगा CE अपॉन DF, और वो बराबर होगा PE अपॉन PF के, है ना, ये बराबर होगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हमें लिखना है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों ही के बस तरीके, इन तीनों इक्वेशन से, है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये रही, सेकंड इक्वेशन हमारी ये रही, और थर्ड इक्वेशन ये रही। हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि AE अपॉन BF वो बराबर है किसके, अब क्या चाहिए था हमें, इस इक्वेशन से हमें चाहिए होगा AC अपॉन BD, और ये बराबर है, इस वाले इक्वेशन से हमें क्या चाहिए, CE अपॉन DF, इसको मैं FD भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत है ऐसे है नहीं, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो CE अपॉन FD हमने ये लिख दिया इससे, हैंस प्रूव्ड, तो ये ऐसे इक्वेशन जो है ये सॉल्व होगा। तो अगर किसी बच्चे को इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं कैमरा दूर लेके जा रहा हूँ, वो ले सकता है।